आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों के लिए लोग आस्था इतना प्रबल किए हुए हैं कि किसी भी मजहब के लोग हों अपने स्थल का निरीक्षण और उसकी देखरेख के लिए अनेकों प्रकार का योजनाएं बनाया करते हैं। ये समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में एक ऐसा विशाल भव्य मंदिर है जो सदियों पुरानी है और इस सदियों पुरानी मंदिर की जो देख रेख थी वो लोगों के नज़र से दूर था, अंदर से जर्जर अवस्था हो चुकी थी। और यहाँ एक बाबा हैं इस मंदिर के देख रेख को आए हुए हैं। बाबा से हम रूबरू करवाते कि ये बाबा को कैसे जानकारी मिली इतनी पुरानी विशाल मंदिर के बारे में, कहाँ से जानकारी मिली और इनकी इतिहास क्या है। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? मेरा नाम सिद्धार्थ है जी। रहने वाले कहाँ के हैं आप? जी, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। ये इतने दिनों बाद आप इस मंदिर का सेवा भाव में आए हुए हैं तो कैसे जानकारी मिली कि यहाँ भी एक मंदिर भी पड़ा हुआ है? मैं सिंघिया में आया तो रोड पे हनुमान जी का एक मंदिर है, तो उस मंदिर के चौखट पे मैं जाया करता था तो उनको बाहर से ही प्रणाम करता था। फिर मुझे इच्छा हुई कि अंदर जाऊं, तो जब मैं अंदर गया तो देखा कि 2 बाल्टी पड़ी हुई है, तो मैं उसमें जल ला करके फिर साफ़ सफाई किया, हनुमान जी को स्नान कराया। और चंद दिनों स्नान कराने के बाद जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक खंडहर दिखाई दी। तो खंडहर को मैंने देखा तो सोचा कि भाई इसमें है क्या। तो मैं जब आगे बढ़ा तो देखा कि दोनों साइड दरवाजे के हनुमान जी खड़े हैं। मैंने कहा कि अगर हनुमान जी हैं तो ये द्वारपाल रूप में तो अंदर तो भगवान होंगे। तो मैं जाके चौखट से देखा, अंदर लाइट जला के देखा तो देखा कि भगवान अंदर में है। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनको भोग लगाऊं, इनकी सेवा करूं। तो एक स्कूल है यहाँ पे सिंघिया करके ही स्कूल का नाम है। तो उस स्कूल में मैं गया तो वहाँ से सर ने कहा कि ज़रा बाबा मंदिर देख दीजिए। मैंने कहा मेरे पास चाबी नहीं, तो उन्होंने चाबी अरेंज करके दिया। जब मैं मंदिर को देखा तो अंदर जाते ही मुझे बहुत भय लगा, क्योंकि राम जी का, सीता माँ का, लक्ष्मण जी का आँख का आईब्रो नहीं था, पलकें नहीं थी, आईबॉल नहीं था, वो सब मिटा हुआ था और बहुत भयावह प्रतिमा दिख रही थी। अंदर का जो मंदिर का जो है आज भी फटा हुआ है और उसमें अंदर पेड़ की लत्तियां लगी हुई थी, जिसके कारण मंदिर बहुत डरावना लगता था जैसे हमारे शरीर में सर्प लपेटा हुआ हो, इस तरह से इतना भय प्रतीत होता था। 2-4 दिन रहने के बाद साफ़ सफाई किया हमने, भोग का प्रबंध करके भोग लगाया। लोगों को मैंने बताया कि उनके आंखें बननी चाहिए, उनके होंठ बनने चाहिए, उनके सब कुछ। तो लोगों ने मिल करके उसको पूरा किया। फिर जैसे जैसे वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए थी लोगों ने करना शुरू किया। मंदिर पूरा जंगलों से ढका पड़ा था और पेड़ पौधों से ढका पड़ा था। ऊपर में जलेबी के पेड़ थे, बहुत विशाल पेड़, सबने चढ़ के उसको काटा है और इस तरीके से मतलब मंदिर को ऐसा बना दिया, पूरे प्रांगण को बना दिया। जो पहले रोड से मंदिर तो क्या ये प्रांगण भी नहीं दिखती थी, पहाड़ जैसा यहाँ जंगल पड़े थे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज भगवान की असीम कृपा है, माता की असीम कृपा है कि वो सारे जंगल छट गए, सारे वो जेसीबी आने से सारा साफ़ सफाई हो गया और मंदिर ऐसे दिखने लगा। भगवान को जब आप दर्शन करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो एकदम जीता जागता नन्हा सा बालक बन के हमारे सामने खड़े पड़े हैं। आस्था इतना आपका मजबूत है, इस मंदिर के प्रांगण में आपने प्रवेश किया, जो आपने बताया कि देखा जब पहली मर्तबा यहाँ आया तो 2 हनुमान जी का दिखाई दिया। क्या मूर्ति देखे या साक्षात दिखाई दिया? हमें तो प्रतिमा स्वरूप दिखाई दिए, लेकिन ऐसा लगा कि द्वारपाल बन के खड़े हैं, शायद हमारा ही राह देख रहे हैं कि हम आए और उनके आराध्य की सेवा कर सके। तो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे। इस मंदिर का नाम आपको मालूम? जी, मुझे लोगों से पता चला कि राम जानकी मंदिर नाम है इनका। आस्था से जुड़े हुए हैं आप, महात्मा हैं आप, धर्मों के काम को अपने जीवन में लगता है कि अधिकांश जीवन उसी में बिताए हैं। जी। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी, मुझे थोड़ी सी पता चली है लोगों के माध्यम से कि 250 से 300 वर्ष पुरानी मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में लोगों ने बताया कि ताम्र पत्र पे इनका ज़मीन का कागज़ वगैरह बना हुआ है। बहुत सारे ज़मीन है, हमें ज़मीन का कोई लोभ लालच नहीं, इस भवन का कोई लोभ लालच नहीं, हमें तो बस उस ईश्वर से मतलब है, वो रामचंद्र जी से मतलब है, सीता मैया से मतलब है, लक्ष्मण जी से मतलब है, हनुमान जी से मतलब है, अंदर में शालिग्राम स्वरूप ठाकुर जी हैं उनसे मतलब है, हम उनकी सेवा करते। बाकी क्या है उनके पास, उनकी संपत्ति तो पूरा पृथ्वी उनकी संपत्ति है, तो उनकी संपत्ति पे हम क्या नज़र डालेंगे, क्या लेंगे या क्या रखेंगे। सदियों पुरानी मंदिर की अवस्था दिख रही है, जर्जर अंदर से भी और बाहर से भी जर्जर अवस्था है। आपको भी जीवन अमूल्य है, तो इसके जीर्णोद्वार के बारे में आपने क्या सोचा और क्या आकांक्षा रखते हैं? जी, हम तो चाहते हैं कि समाज के लोग एकत्र हो और ये लोग आपस में ही एक दूसरे को खड़ा करें, ऐसे इंसान को
जो मंदिर के लिए कुछ कर सके। मंदिर में या तो समाज के माध्यम से, देश के माध्यम से एक एक रुपए भी लेकर के, मतलब मंदिर के निर्माण में ये लोग मिल करके कुछ ऐसा काम करें कि मंदिर का भवन जो है वो एकदम जैसे आज राम मंदिर बना है अयोध्या में, उस तरीके से यहाँ भी राम सीता का मंदिर बन जाए और देश देश से लोग आए यहाँ दर्शन करने के। हमारी यही चाहत है। और जब ये सब कुछ सुसज्जित हो जाए तो मैं फिर दूसरे मंदिर के लिए पलायन करूं, ताकि जहां और कहीं भगवान तकलीफ़ में हो, दुख में हो, तो उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए मुझे खड़ा करें। हमारी बस यही चाहत है। हमें यहाँ की कोई लालच नहीं, कोई ये नहीं है। बस यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं चला जाऊँ। यहाँ रहने नहीं आया हूँ कि ना ही मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ना मेरा घर है और ना मुझे घर बसाने का कोई इरादा है। बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ अच्छा हो जाए, गाँव समाज का कल्याण हो, सबका भविष्य अच्छा हो, बच्चे औलाद अच्छे हो, उनके घर में सब सुख समृद्धि हो, बस। और इसके बाद फिर मैं पलायन कर जाऊँ। वो 4 दिन में हो जाए या 40 दिन में हो जाए, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए ताकि मैं फिर और जगह भी देख सकूँ। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद वार्ड पार्षद हैं, और वार्ड पार्षद जी के क्षेत्र में ही ये विशाल सदियों पुरानी मंदिर है, और ये सदियों पुरानी मंदिर जर्जर अवस्था में है। यहाँ तो एक सेवा भाव से एक महात्मा जी अपना सेवा दे रहे हैं, जो भी आस्था थी इनकी समर्पित हो गए हैं इस मंदिर के नाम पर। और यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वार्ड पार्षद जी। ये वार्ड पार्षद जी ये मंदिर के भविष्य के बारे में बताने का बात करेंगे कि ये मंदिर आपके जानकारी में कब से हो रही होगी, आपके बाल अवस्था से थी या आपके जीवन काल में कब आया? मेरे उम्र से तो फाजिल हम तो देख रहे हैं, जन्म के बाद जब अकल हुआ तो उसके बाद तो हम देख रहे हैं जैसी अवस्था में जी। क्या लगता है कितना साल पुराना हो सकता है? शायद ये 200 बरस से तो ज़्यादा होगा। लेकिन ये जर्जर अवस्था हो गया है, इसका देख रेख नहीं हो रहा था, लोगों का क्या आस्था इसमें कम हो गया था? क्या वजह थी? देख रेख नहीं हो रहा था। क्या आस्था की कमी थी, क्या था देख रेख का? इतना जर्जर अवस्था में क्यों? ये बाबा आए हैं तो आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, इससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ। ये देख रेख के चलते ही ऐसा अनदेखी